तो सबकी चिंता किए बिना हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टेप बाय स्टेप। एंजॉय द वीडियो। तो भाई मेरे माइंड में ये बात आई कि व्हाई आई एम नॉट गेटिंग द सब्सक्राइबर्स। लोग मेरा वीडियोस को देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं। इफ़ यू आर ऑल्सो वॉचिंग दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि कोई भी वीडियो मेरी आपकी तरफ से मिस ना हो। सो प्लीज़ डू इट नाउ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है दैन थैंक यू। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी ऐसी 7 चीज़ें एज एन एल्डर सिस्टर कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में नहीं करनी हैं, जो मैंने खुद की हैं और जो मैंने आउटकम्स देखे हैं वो आपको नहीं करने हैं ताकि आपको रिग्रेट ना हो। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया है। सो स्टे So number one thing that you just have to do it right away, which is stop chasing people. I repeat again, stop chasing people because last 2 years ago, I stopped chasing people not because I don't care, but because I finally understood that the right people don't need to be chased. जो आपका है वो आपसे बात करेगा, जिसको आपको सपोर्ट करना है वो आपको करेगा, जिसको जाना है वो जाएगा. So you just have to stop doing these things in your life. The second thing, I kept my circle small, not because I don't like people, but because I value peace more than attention. Less noise, less drama, just real energy. जिसके साथ भी हो, अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो, ग्लो नहीं कर रहे हो, कुछ नया नहीं सीख पा रहे हो, then he is not your friend or she is not your friend. It doesn't matter at all. Just leave them. Third thing, taking care of my body. I started taking care of my body not to look perfect but to feel better in my own skin. So I moved it, nourished it. तो कई बार जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे कुछ कुछ लोग जो हैं बोलते हैं, बेटा आपको एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है, आप तो ऑलरेडी बहुत पतले हो, आप खाया पिया करो. तो आई वॉन्ट टू टेल यू एवरी वन, भेज दिया करो. एक्चुअली लिटरली मुझे फील होता है कभी कभी कि आप बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो बट बात यह है कि भेजोगे नहीं तब तक मैं खाऊंगी भी कैसे और मुझे लगेगा भी कैसे. सो आई सजेस्ट कि भेजो सो आई कैन ईट एंड आई बिकम स्ट्रॉन्ग. ये मेरा सो कॉल्ड भाई है जिसको हम कचरे से उठा के लाए. तो जोक्स अपार्ट, तो नेक्स्ट थिंग जो आती है जो हम रोज़ अपनी लाइफ में फेस करते हैं, हमारे आसपास में गली मोहल्ले में अपने कामकाज वाली जगह पे कुछ होती हैं औरतें जिनको बड़ा इंटरेस्ट होता है आपकी शादी के लिए कि बेटा आप शादी कब करवाओगे, ओह आप तो 25 साल के हो गए पर अभी तक शादी नहीं की, कब करवानी है, आपकी उम्र निकल जाएगी. द थिंग इज़ अगर शादी करवाने से उम्र नहीं निकलेगी, उम्र स्टेबल हो जाएगी तो डेफिनेटली गर्ल्स यू हैव टू डू द मैरिज इमीडिएटली. जितनी जल्दी हो सके मैरिज करवा लो. हो सकता है कि आप 25 से आगे ना जा सको, आपकी एज वहीं पे फिक्स हो जाए. बट अगर ऐसा नहीं है देन यू हैव टू डू अनदर थिंग. यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, on your body, on your looks and everything. Especially you have to focus on your money as well. Because ये सब जो ज्ञान दे रहे हैं ये अपने घर के बारे में जानते हैं कि what they are मेरी साइड से मैं सबको यही कहूँगी कि किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज जो लोग हैं वो आपको सिर्फ ज्ञान देंगे, आपके बारे में आपकी बैक पे बातें बोल सकते हैं बट एक्चुअल में वो कुछ कर नहीं सकते. तो कुछ तो करेंगे ही ऑब्वियसली. तो भाई मेरा कुछ बने ना बने, मेरे बाइसेप्स बनने बहुत ज़रूरी हैं और जिन पे मैं बहुत कंटिन्यूसली वर्क कर रही हूँ. मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बातचीत से जो है वो काम, तो आज से हमारे फास्ट शो हो रहे हैं जिस काम धंधे के कारण. तो मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं इन दिनों में फास्टिंग के बाद जिम ज्वाइन करूँगी तो बेटर रहेगा. बिकॉज अगर अभी ज्वाइन करूँगी तो 7 डेज वेस्ट हो जाएंगे मेरे और फीस देने का फ़ायदा नहीं होगा. सो आई ट्राई कि बाय द नेक्स्ट ऑफ द मंथ की 5 से या 6 से आफ्टर ईस्टर जो है जिम ज्वाइन कर लो. बिकॉज घर पे वो एक्सरसाइज नहीं हो पाती है जो वहाँ पे जाती है. बट अगर डिसिप्लिन है तो या इट्स पॉसिबल. बट स्टिल आई प्रेफर कि जिम इज़ बेटर देन एट डूइंग वर्कआउट एट होम. So it's just in the comments if you think like
आंटी को जूम करेंगे, वो आंटी बैठी है, आंटी गमले के पीछे छुपी हुई है आंटी। आंटी गायब हो गई, आंटी। तो यार वो आंटी गायब हो गई, पता नहीं कहाँ गई। वो आंटी पहले मुझे देख रहे थे, अब वो आंटी, लेट मी शो यू, और अब वो आंटी बैठ गए हैं। ये रहे आंटी। आंटी सोच रही है तो कुछ भी कर रही है तो करने दो। आंटी थक के बैठ चुकी है, तो ऐसे ही लोग बैठ जाएंगे थक के जब आप कुछ भी करोगे। तो कीप, सो आई एम डन विद द वर्कआउट। मिलते हैं इन द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट। पहले मैं एक बार अपना कैमरा तो चेक कर लूँ कि शक्ल सही आ रही है कि नहीं आ रही, बट उसके पहले मैं अपना पहले फेस वॉश करूँगी। और ये मैंने नया जुगाड़ मंगवाया था मीशो से अपने फेस को आइस वाटर में डिप करने के लिए, जो कि काफ़ी चीप आया था। So now it's time for the shower. नहाने के बाद फिर ब्रेकफास्ट पे जाएंगे, तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे। तो मैं तब से सोच रही कि रह क्या गया, रह क्या गया। तभी मेरी मम्मा ने मुझे याद करवाया कि बेटा टोनर तो तेरा रह ही गया। तो मैंने निकाला अपना 150 रुपये वाला एक्सपेंसिव सा टोनर, उसको अपने फेस पे किया स्प्रे, जो कि है रोज़ वाटर। और येस, आई एम डन विद इट। तभी मुझे याद आया कि मुझे तो अपना हेयर वॉश करना है, तो मैंने अपना उठाया हेयर मास्क, जो कि मैंने अपने लेंथ पे अप्लाई किया। और पूरी लेंथ पे अप्लाई करने के बाद आप मेरे हेयर्स देख सकते हो, इट सीम्स लाइक मेसी बट इट वर्क्स रियली वेल। और इसके साथ ही जब मैंने अपने हेयर मास्क अप्लाई कर लिया, आफ्टर 7 मिनट्स मैं चली गई नहाने के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, so please subscribe and stay with me and thank you so much for watching। और इसी के साथ सब कुछ ख़त्म किया अपने ब्रेकफास्ट के साथ, and here is my breakfast with my mom।